प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से उम्मीद करता हूं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र हर चीज की उचित जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराने वाला है और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को उत्पन्न करने वाला है। आइए आज बहुत ही श्रेष्ठ विषय पर बात करने वाले हैं कि अमावस्या तिथि कब है। 17 तारीख को है अथवा 18 तारीख को? क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनने वाली है अमावस्या तिथि को, और पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन कब और कैसे किया जाए, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी से अगर आप ग्रस्त हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, लगातार आपका स्वास्थ्य गिरावट होता चला जा रहा है स्वास्थ्य में, अथवा दाम्पत्य जीवन में लगातार कलह की समस्या एवं शादी का ना होना, आप विदेश जाने की लगातार प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वीजा की प्राप्ति ना हो पाना, लगातार शेयर मार्केट में नुकसान हो जाने की समस्या, एवं संतान उत्पन्न होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यानी कुंडली में मृतवस्या योग का निर्माण हो जाना, यानी समस्या किसी भी प्रकार की हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए आपको अपना स्थान फोन के द्वारा पहले से सुनिश्चित करके आप हमसे मुलाकात कीजिए और अपनी हर समस्याओं का समाधान 100% सही और सटीकता के साथ प्राप्त करें। दूसरा तरीका और भी है, लाइव कार्यक्रम हमारा बीच बीच में चलता रहता है, तो लाइव कार्यक्रम में भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए, जो आज का हमारा विषय है, अमावस्या तिथि। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि इस बार अमावस्या कितनी तारीख को है और अमावस्या का क्या महत्व। देखिए, हमारे जीवन में अमावस्या का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अमावस्या तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है, क्योंकि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त दान, पूजा पाठ, हवन, जप आदि किया जाता, ताकि हमारे पितर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति की संतान उन्नति को प्राप्त होती है, यानी संतान को और पूरे परिवार को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान उन्नति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ती हुई चली जाती है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अमावस्या तिथि का लाभ उठाना चाहिए। अब देखिए, इस बार अमावस्या तिथि 18 तारीख को पड़ रही है। 18 तारीख दिन रविवार को अमावस्या तिथि पड़ रही है। इस दिन आप अमावस्या तिथि को अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ, दान, जप, होम आदि करके अपने पितरों को प्रसन्न करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देखिए, अमावस्या तिथि खास क्यों होती है। देखिए, इस दिन कुंडली के समस्त दोषों का बड़ी आसानी से निराकरण किया जा सकता है। कुंडली में कितनी भी खराब स्थितियां क्यों ना मौजूद हों, उन सभी स्थितियों को अमावस्या के दिन बहुत ही आसानी के साथ आप दोषों का निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अमावस्या के दिन बुरी शक्तियां ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा होती हैं। पितर भी कहीं न कहीं धरती पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन पितर जो हैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि का लाभ उठाएं और अपने पूरे परिवार को एवं अपने पितरों को बड़ी आसानी के साथ प्रसन्न करें। तो देखिए, करना क्या है यहाँ पर। देखिए, 18 तारीख को यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि सर्वार सिद्धि योग का निर्माण भी 18 तारीख को हो रहा है। 10:14 से प्रातःकाल सर्वार सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, यानी सभी कामों को सिद्ध कर देने वाला योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। ये पूरे दिन रहेगा।
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन आप अपनी श्रद्धानुसार अपने पितरों के लिए दान, पुण्य, हवन, यज्ञ समय के अनुसार कर सकते हैं और अपने पितरों को बड़ी आसानी के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और भी समझनी है आपको कि प्रातः काल स्नान करने के बाद देखिए और दोपहर के समय में, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले तब, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समय जो पितरों के लिए प्रसन्न करने का जो है वो दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय है ये बहुत कीमती होता है। इस समय आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है, अगर हो सकता है तो। अगर आपके पास समय है तो थोड़ी देर समय निकाल करके गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए और उसके तुरंत बाद पाठ समाप्त होने के बाद एक लोटे में जल लीजिए और उसमें तिल डालिए और मन ही मन अपने पितरों को याद करिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार पितरों के निमित्त जल चढ़ाइए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब आप जब इतना काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी अपने पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहते हैं वो तुरंत करेंगे और अपने पितरों से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखिए ऐसा करने से धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको और आपके पूरे परिवार को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब देखिए स्थितियां कैसी भी हों, खराब से खराब, सारे दोस्तों को इस दिन अगर आप यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ भी इस दिन करके जबरदस्त लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। कोई भी योग दुर्योग बना हो कुंडली में, उस दुर्योग को नष्ट करने के लिए आप इस दिन यज्ञ करके भी उस दुर्योग को नष्ट कर सकते हैं और अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जन्म अमावस्या के आसपास का है तो इस दिन आप कहीं न कहीं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं, पहले चंद्रमा के मंत्र का जाप करेंगे, ओम शोम शोमाय नमः, इस मंत्र का लगातार 5 माला जाप करिए। फिर देखिए कहीं न कहीं आपका जीवन धीरे धीरे बदलता हुआ चला जाएगा। अब देखिए एक चीज का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, इस बार जो 18 तारीख को अमावस्या जो पड़ रही है इसका नाम है मौनी अमावस्या। यानी कि मौन का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा मौन रहता है उतना ज्यादा उसको उसके जीवन में परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद ऑटोमेटिक प्राप्त होता रहता है। तो इस दिन आपको कम से कम बोलना है, मौन ज्यादा रहना है और मन ही मन चंद्रमा के तांत्रिक मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम श्राम सिंह संसा चंद्रमा से नमः मानसिक रूप से अंदर ही अंदर जाप करते रहें। फिर देखिए आपका मन भी प्रसन्न होगा, परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको खूब प्राप्त होगा। और जैसा कि आपको मालूम समय की कोई बंदिश नहीं है, पूरे दिन आप अपनी सिद्धानुसार जब चाहें तब दान पुण्य कर सकते हैं और दान पुण्य करने के बाद अपने पितरों को बड़ी आसानी के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए मौनी अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में, इसलिए इस अमावस्या का लाभ उठाएं और अपने पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करें पितरों से और उनको प्रसन्न करें। अब देखिए जिन जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष मौजूद है, यानी कि सूर्य राहु एक साथ में है अथवा सूर्य केतु एक साथ में है अथवा बृहस्पति राहु एक साथ है कुंडली में अथवा बृहस्पति केतु एक साथ में है, तो इसका मतलब जो कुंडली में पितृ दोष का निर्माण हो गया है उसको भी आप धीरे धीरे अमावस्या के दिन पूजा पाठ दान यज्ञ करके उसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अमावस्या तिथि में ही वो ताकत है कि सारे दोषों को नष्ट करने की और बड़ी तेजी के साथ आपको उसका फल की प्राप्ति होती है। और अमावस्या का जो फल होता है उसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी अक्षय हो जाता है।
और ये अमावस्या के दिन दिया गया दान भी करोड़ों गुना उसका फल आपको प्राप्त होता है और हमेशा जन्म जन्म तक आपके साथ वो पुण्य स्थित रहता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। इसीलिए अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इन सब का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है और शास्त्रों में इन सब की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने आपको कहीं न कहीं अमावस्या तिथि कब है और कैसे आपको पितरों को प्रसन्न करना है, कितने बजे आपको जल अर्पण करना है, गीता के कौन से अध्याय का पाठ करना है, यथासंभव बताने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप 18 तारीख को अमावस्या का लाभ उठाएंगे और अपने पितरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।